दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं गारंटीड रिटर्न की, जहां फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करना लोगों की पसंद रहा है। आज कंपेयर करेंगे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट की, क्योंकि निवेश करने से पहले कंपेयर करना सही रहता है। बात जहां वित्तीय ग्रोथ की हो तो जानना ज़रूरी है निवेश कितना तगड़ा है और रिटर्न के बाजार में इस निवेश में कितनी जान है। कहीं आप फंस तो नहीं रहे हैं ना? तो आज इंश्योरेंस एडवाइजर निकिता में निवेश के बाजार में कंपेयर करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट की। दोस्तों, आज निवेश के बाजार में दो तरह की डिपॉजिट है, एक बैंक फिक्स डिपॉजिट और दूसरी कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। देखते हैं क्या है दोनों में फ़र्क और कितना फ़ायदेमंद है बैंक फिक्स डिपॉजिट और कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट यानी फाइनेंस कंपनी में निवेश करना। सबसे पहले बताते हैं फिक्स डिपॉजिट में अभी चल क्या रहा है। आरबीआई ने 5 बार रेपो रेट में लगातार वृद्धि की है, जो 2.25% के इजाफे के साथ बढ़ी है। अब बात करते हैं इसके असर की, तो दोस्तों बैंकों ने कर्ज देना महंगा कर दिया है। साथ ही साथ जो लोग फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं वहाँ के रिटर्न में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनके लिए भी ब्याज दर बढ़ रहा है। मार्केट में फिक्स डिपॉजिट को लेकर यह एक अच्छी खबर है। यानी हम लगातार देख रहे हैं कि बैंक और फाइनेंस कंपनी अपनी ब्याज की दर बढ़ा रही है और लोगों को महंगा कर्ज मुहैया करा रही है। यह ग्रोथ पिछले 8 महीने से देखने को मिल रही है। एफडी के रिटर्न अगर आप देखें तो अलग अलग बैंक और फाइनेंस कंपनी में लगभग 3 बार एफडी के रिटर्न बढ़े हैं। आरबीआई के आंकड़े पर गौर करें तो हम देखते हैं कि बैंक का कर्ज 17.9% से बढ़कर 130 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं लोगों के द्वारा पैसे जमा कराने की रफ्तार सिर्फ 9.8% बढ़ी है। कर्ज की मांग बढ़ रही है, तो सवाल उठता है कि बैंक लोगों के कर्ज की डिमांड को पूरा कैसे करे, क्योंकि बैंक या फाइनेंस कंपनी लोगों के जमा पैसे से ही कर्ज की डिमांड पूरी करती है। इसीलिए बैंक चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें। इसीलिए लुभावनी स्कीम लाकर ग्राहक को बेहतर रिटर्न के साथ आकर्षित कर रही है। इसी वजह से हम बैंक में बार बार फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की बढ़त देख रहे हैं, जिससे कर्ज देने की आपूर्ति पूरी की जा सके। फाइनेंस कंपनी में रिटर्न और बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न की दौड़ में दोनों ही अपनी अपनी तरह से रिटर्न देने की होड़ कर रहे हैं। बात करते हैं रिटर्न की कि कौन सी बैंक किस ब्याज दर पर फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न दे रही है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट 60 दिन की छोटी अवधि से लेकर 10 साल तक की जा सकती है। 3% से लेकर 7.75% तक का रिटर्न मिल रहा है। पीएनबी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, जो कि सामान्य नागरिक को 7.25 से लेकर सीनियर सिटीजन को 7.75 तक का रिटर्न दे रही है। इसके बाद एक्सिस बैंक सामान्य को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.75% का ब्याज दे रही है। अन्य बैंक में कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई 7% से लेकर 7.5% का इंटरेस्ट दे रही है। एसबीआई 6.75% से लेकर 7.25 तक का इंटरेस्ट दे रही है। वहीं अगर हम कॉर्पोरेट कंपनी की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस 7.6% से लेकर 8.13 तक का इंटरेस्ट ग्राहकों को दे रही है। पीएनबी हाउसिंग 7% से लेकर 7.55% का ब्याज ग्राहकों को दे रही है। सुंदरम होम फाइनेंस 7.2 से लेकर 7.50 तक, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 7% से लेकर 7.50 तक, बजाज फाइनेंस 7.5 से लेकर 7.50 तक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5 से लेकर 7.5 तक का ब्याज ग्राहकों को दे रही है। कुछ कंपनियां स्पेशल ऑफर में आधा फीसदी अतिरिक्त ब्याज भी दे रही हैं, यानी वह स्पेशल फिक्स डिपॉजिट भी लेकर आ रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इनकी रेटिंग का अच्छा होना सबसे अहम है, क्योंकि कम रेटिंग वाली कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज ऑफर करती हैं, जहां रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। बात करते हैं यदि आप पीएसयू बैंक या निजी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई के नियमों के अधीन फैक्टर्स काम करते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके वित्त की निगरानी करता है। वहीं अगर आप कॉर्पोरेट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में आरबीआई की दखलंदाजी नहीं होती है। कंपनी के फंड मैनेजर उसकी निगरानी रखते हैं और उसका ही मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदारी लेता है। ऐसे में
कंपनी की रेटिंग बहुत काम आती है। आपको रेटिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए। रेटिंग या ट्रिपल ए सबसे बेस्ट और निवेश के लिए सबसे सुरक्षित होती है। यदि या ट्रिपल ए से कम रेटिंग है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह बैंक ग्राहकों को और भी ज़्यादा ब्याज देंगे। ये ग्राहकों को लुभावना चाहते हैं, इसलिए कम रेटिंग पर ज़्यादा ब्याज का लालच देकर आपको जोखिम में डाल सकते हैं। बैंक एफडी पर आरबीआई के नियम लागू होते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं कि यदि बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंक घाटे में जाता है, फिर भी आपकी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहती है। वहीं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो निवेशक अपनी मेहनत की कमाई या पूंजी खो सकता है। निवेश करने से पहले निवेश के सभी पहलुओं को समझना चाहिए और किसी भी सलाहकार की मदद लेनी चाहिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।